बता दें आपको, जो सीरम पुलिस उसमें लगभग 200 से ज्यादा अखड़ा जो वहाँ पहुँचे, कितना व्यवस्थित हुआ, कितना वहाँ ज्यादा लोगों को अगर आप व्यवस्थित होता है तो इसका जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगा, क्योंकि लगातार 3 महीने से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है आदिवासी संगठनों के द्वारा, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और जहां तक अव्यवस्था की बात है, और सरहुल में सारे अखाड़े वहां पहुंचते हैं, और उस अखाड़े में अगर अप्रिय घटना घटती है, अशांति फैलती है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, तो इसका जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। क्योंकि अब विलम्ब अगर वहां से वो रैंप नहीं हटाया गया तो हमारे आदिवासी संगठन भाई बहन हम सभी इसी तरह से सड़कों पे ही बैठे रहेंगे। लगातार देख रहे हैं आप, सांकेतिक रूप से कभी मानव श्रृंखला तो कभी 28 आदिवासी विधायकों का पुतला दहन भी फिलहाल में किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी? पुतला दहन किया जाता है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो जिस तरह से ये जो जाम करने का सिलसिला जारी है, आगे भी जारी रहेगा, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो कभी कभी अधिकार को छीन कर लिया जाता है। अगर सरकार हमारे अधिकारों, हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से अपने सरना स्थल के बचाव हेतु जबरदस्त आंदोलन करेंगे। और सदन में आवाज उठा था, ये आवाज सड़कों पर अब आ पहुंची है, और ये सड़क लगातार जाम रहेगा। और सरकार आदिवासी हित की बात करती है। जब चुनाव आता है तो आप उस समय आदिवासी बन जाते हैं कि हम आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। और आदिवासी की जब यहाँ संरक्षण की बात होती है, उनके धार्मिक स्थल सरना स्थल को बचाने की बात होती है, तब आप बोलते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि ये सरकार राजनीति कर रही है कि आम आदिवासी राजनीति कर रही है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में विधानसभा सत्र भी चल रहा है, सीएम भी जो है आदिवासी हैं। कहीं न कहीं कहाँ आखिर बात जो है अटक रही है, रुक रही है? एक बार क्योंकि मैंने अभी तुरंत बोला है कि चुनाव के समय सरकार आदिवासी बन जाती है, लेकिन वोट पाकर, आदिवासियों का वोट पाकर सत्ता में काबिज होने के बाद आदिवासी के मांगों को लेकर अनदेखी करती है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। तब आप आदिवासी नहीं कहलाते हैं। ये हमारा आदिवासी का गौरव है सरना स्थल। सरना स्थल को बचाने के लिए हमें कुछ भी कर गुजरना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। इस चीज के लिए कितना दिन से मांग कर रहे हैं, और जो सीरम टोली का जो फ्लाईओवर बना हुआ है, जो उसको हटाने के लिए हम इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन से मांग पूरा नहीं हो रहा। उसी के लिए आज बंदी किया गया है। और हेमंत जी को हम लोग बोलना चाहेंगे कि सरकार को कि इस न्यूज के माध्यम से हम लोग की मांगे पूरी की जाए। हम लोग कब तक इतना आदिवासी लोग मतलब हम लोग को शोषण हो जाता है, हर चीज का किया जाता है। हम लोग धरवार को इस तरह का हटाया जा रहा है, मतलब हम लोग का अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं, इसीलिए ना इस तरह का हटाया नहीं जा रहा है। और सब मिली भगत है, सबके मिले हुए हैं हम लोग, इसलिए सब समाज खड़ा हुए हैं आज बंदी के लिए ऐलान किया गया। कल हम लोग का मसाल जुलूस निकाले गए, हर चीज किया गया, लेकिन भी मांग पूरी नहीं हुआ। अब आज भी मांग नहीं पूरी हुआ तो हम लोग और भी आगे निर्णय लेंगे। ये केंद्र सरना तो सीरम टोली जो हम लोग फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, वही रैंप की वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग जो सारुल का जो 1 अप्रैल में सारुल का शोभा यात्रा निकलता है, वो हम लोग का बहुत कठिन परिस्थिति होगा। इसीलिए हम लोग ये झारखंड सरकार को कहना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री रह के भी, हेमंत सोरेन रह के मुख्यमंत्री, आदिवासी रह के भी आप आदिवासी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? आप सदन में बात नहीं उठाते हैं, अब अथी में बात कैसे होगा बताइए? रैंप हटाने का बात कर रहे हैं, 10 दिन और बचा हुआ है, तो ऐसे में सरहुल पूजा कैसे आप लोग? ठीक है, देखते हैं 2-3 अगर शासन देते हैं, अगर 2 दिन बोला शासन के लिए, अगर नहीं मानता है तो हम लोग खुद से कार्रवाई किया जाएगा। आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या कुछ उम्मीद था आपको कि ये हट जाना चाहिए? उम्मीद हर किस रहता है, उम्मीद टूट जाने के बाद आदिवासी आक्रोश में आ गया है। आप हार ना पार हार हम लोग करेंगे। अब चलिए इधर देखो, इधर देखो। इधर देखो। नहीं मंदिर होगा तो कोई उपाय नहीं, घर में नहीं सुतेगा। तो आपको हमारी से लेनी है कि नहीं? आपको हमारी से लेनी है कि नहीं?
आपको मेरे से लेनी है कि हमारी जनता से लेनी है कि नहीं सर? ये बताओ, जैसे लो सर बोलो पहले अब तो पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सर। आप ये पता करते हो सर, तो सीवेज का है आप तो टैक्स काटी कर दी। उधर बनाइए ना उधर। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरना स्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरना स्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी शासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सरना स्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरना स्थल तो रैंप को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। आज ऐसा दुर्भाग्य का बात है कि अब वो सरकार कहने वाले लोग बबुआ के चक्कुल में फंस हुए हैं और आदिवासी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम वैसे विधायक जो 28 आदिवासी विधायक है आज भी समर्थन नहीं बंदी को किया, और ऐसे विधायकों के खिलाफ में हम लोग घेराबंदी करेंगे और राज्य की सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि आज भी समय रहते हुए ब्रिज का जो निर्माण हुआ है उसको नहीं हटाए शेड्यूल से पहले, तो इतिहास के पन्ना में पहली बार तमाम अखाड़ा के द्वारा शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगा शेड्यूल में, मगर काला दिवस के रूप में हम लोग काला झंडा दिखाने का इस राज्य सरकार को काम करेंगे। मुख्यमंत्री बोले थे कि सब धूमधाम से मनाया, फिर भी आपको रांची बंद बोला है। अरे देखिए, आदिवासी प्रकृति का पुजारी है, उसको बताने का दरकार नहीं कि शेड्यूल कैसे बनेगा। हमारा संगठन तमाम आदिवासी धूमधाम से हम लोग शेड्यूल भी मनाएंगे, मगर शेड्यूल का रूपरेखा काला दिवस के रूप में होगा। लेकिन कैसा रहा आज का बंदी का क्या? देखिए, तमाम जात धर्म के लोग, तमाम दुकानदार संघ, मोटर वाहन, गाड़ी वाहन, आपका सभी ने समर्थन किया है, और हमारे माँ बहन, युवा साथी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम चौक चौराहे में आज अपने अधिकार का मांग के लिए सरकार को चेताने का काम किया है, और ऐतिहासिक बंदी रहा आज। चलिए सुरेदा बोले ऐतिहासिक बंदी, लेकिन हमारे शाहिद सभी जानते हैं। कैसा रहा बंदी दादा आज? बंदी जो है सफल रहा, जनता ने समर्थन दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में आपको सीट पर बैठाया है, आप संवाद बनाइए, क्योंकि गुरु जी का उद्देश्य था कि जमीन और धर्म, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि ये राज हम आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आज हमारा धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं हो रहा है तो क्या हम क्या करें? विद्रोह नहीं करें तो क्या करें? आज हम रांची बंद किए हैं, आने वाला समय झारखंड बंद करेंगे, क्योंकि विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव पारित होता है, फिर भी सरकार नहीं मानती है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं? लोकतंत्र की हत्या हो रहा है कि नहीं? मैं इसलिए मांग करना चाहता हूं कि आदिवासी दर्शन को के साथ आप समर्थन करें
और रेम का जो मामला है उसको हटाएं, ताकि 1 तारीख को हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा पाठ कर सकें। दादा आदिवासी अगुआ आप लोग हैं का, अगुआ सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है। बिल देखिए, जात का नहीं होता है कोई मुख्यमंत्री, ये आप लोग बेकार बता रहे हैं। आदिवासी वो जनता का होता है। हाँ, आदिवासी जात का है, लेकिन आप जो है आदिवासी हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासी हितों के लिए काम नहीं करेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपील फिर से कहना चाहते हैं कि हम लोग सब भाई हैं, आके बात करें और समस्या का समाधान करें। प्रशासन कितना सपोर्ट कर रही है आपको बंदी को? प्रशासन भी मदद कर रही है, धन्यवाद प्रशासन को, और जनता को भी धन्यवाद जो आपने आदिवासी के धर्म को समर्थन किया है। क्योंकि सरहुल में सभी लोग जाति के लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, सिख जाते हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा समाधान हो और राज्य को विकास के लिए हम आगे। 10 दिन सरहुल का बचा हुआ दादा, और जिस तरह से रैम हटाने के लिए लगातार आप लोग आंदोलन करें, हटेगा हुए 10 दिन में या फिर कुछ ऐसे? क्या कहती है सरकार, सरकार का रवैया देख रहे हैं। हम लोग का तो विद्रोह करना काम है और आंदोलन तेज करते रहेंगे, और मानती है तो ठीक रहे, नहीं तो बड़े उलगुलान की ओर बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा की तरफ एक गुट आपका इस आंदोलन का विरोध कर रही है, आप और गुट का अजय तिर्की के बारे में बोले हैं ना। अजय तिर्की मेरे बड़े भाई हैं, और हम चाहते हैं कि सत्य का रास्ता चुने। धर्मेश्वर सिंह का कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कौन एजेंट है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, वो भगवान जानता है, धर्मेश जानता है। इसलिए देखिए, मैं सत्य का रास्ता चुनता हूँ, और उसमें दाग आता ही है। सच्चाई की लड़ाई आसान नहीं ना है, और वो सरकार से मिले हुए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आए, और नहीं आएंगे तो भुगतने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं 35 लाख का वहाँ खेला है दादा। अरे कोई 35 लाख 36 लाख नहीं है, जमीन का लड़ाई है। धर्म स्थल किसी विधायक के यहाँ पोल का खूंटा गाड़ दीजिए ना गेट पर, क्या परेशानी होगी। यहाँ तो छोटा सा हमारा जगह दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ाया जाए और इसको समाधान किया। चलिए, प्रेम साहिदा के पास में रवि दाहा हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि इसे झारखंड जिस कल्पना के साथ में अलग हुआ था, आज उसके लिए लोग सड़क उतर रहे हैं। और ये विरोध आदिवासी समाज का ही नहीं, ये दुख आदिवासी मूलवासी समाज को भी हुआ है, दोनों का। और झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि यहाँ की संस्कृति और धर्म और खनिज संपदा आदिवासी मूलवासी के विकास हो। लेकिन लोकतंत्र में आज धर्म को बचाने के लिए, और वैसे धार्मिक भूमि को बचाने के लिए लोग सड़क उतर रहे हैं। और वैसे जो सत्ता में जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने झारखंड में बहुत से लोग कुर्बानी दिया, और उसके जो आज नेतृत्व जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको सोचना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत एकदम इतनी दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि हम लोग बहुत आघात लगा है कि जब सदन में भी इस बात की चर्चा हुई, और सदन में चर्चा होने के बाद भी सदन की बात को अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और ये हेमंत सोरेन से हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी जो सद्बुद्धि है। कि आप एक युवा है, आज के इस आंदोलन को एक युवा कैसे देख रहा है? बहुत हम लोग को तो बहुत आघात लगा है सर। इसलिए आघात लगा है कि इसे हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस धार्मिक भूमि के लिए हम लोग आने पड़ेगा। आप लोग इतिहास हो जाए, 1986 में बाबा कार्तिक उरांव और करमचंद भगत ने इसी जमीन को एक स्थानीय जो बंगाल का जो व्यापारी था उसके हाथों बेच दिया गया था, और उस जमीन को बाबा कार्तिक उरांव और करमचंद भगत ने बचाया। और उन्हीं का देन था कि आज सरहुल जो शोभा यात्रा देख रहे हैं वो ऐतिहासिक बना। और जितने जराची के इर्द गिर्द देख रहे हैं वो बाबा कार्तिक उरांव है कि उन्होंने उलगुलान किया, तो आज धार्मिक स्थल का जमीन बचा हुआ। तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग उलगुलान करने के लिए चले। युवा हम लोग हैं, हम लोग धर्म हमारा सभी का है, और सभी के धर्मों को हम लोग सम्मान करते हैं, और आदिवासी मूलवासी समाज इसको विरोध करती है। चलिए,
आज हॉस्टल से उतरे हैं बंद के लिए, क्या कहेंगे? कहना क्या है, आज आदिवासियों का धर्म स्थल केंद्रीय सरना स्थल पे आक्रमण हुआ है, ये अतिक्रमण हुआ है, तो छात्राओं को इनका एक भविष्य के लिए, जैसे बाकी जो कोलम है सभी का धर्म कोलम है, हमारा आज तक हटाया गया सरना धर्म कोलम, आज ये फॉर्म भरेंगी, कंपटीशन लड़ेंगी, एग्जाम देंगी, तो वो किस कॉलम पे टिक पाएंगे? कहीं ना कहीं ये साजिश है आदिवासियों को बंदरबांट करने का। ये जो सामूहिकता हम लोग का देखे होंगे आप लोग जुलूस के माध्यम से, जो 5वां स्थान है हम लोग का सिरम टोली केंद्रीय सरना स्थल में जुलूस हुजूम के साथ जुटता है, उसको तोड़ने के लिए एक साजिश किया गया कि रैंप उतार के वहाँ घुसने ना दिया जाए। खोड़ा अगर रोक दिया जाता है तो घुसेगा कहाँ से? तो एकजुटता को तोड़ने के लिए, लेकिन आज एकजुटता तोड़ने का जो जिन्होंने भी ये साजिश की रचा, आज उनको पता चल रहा होगा जगह जगह पर कैसे लोग खड़े हो रहे हैं। देखा गया कि सरना जहाँ स्थल में जो विवादित स्थल जहाँ रैंप है वहाँ सरहुल का जुलूस वहाँ से शुरू होता है और सरहुल आने ही वाला है। क्या आपकी रणनीति होगी आने वाले सरहुल? 10 दिन मात्र बचा हुआ है सरहुल पर्व, जो हम लोग का सरहुल खद्दी पर्व, बहा पर्व, हम लोग कई तरह नामों से जानते हैं भाषाओं के एक तरह से, लेकिन आज रैंप उतार के वहाँ पे इतना जगह छोटा कर दिया है गलियारा, और वो गलियारा 10 फीट सरना स्थल का है। क्या इस बार सरहुल मनेगा? क्यों नहीं मनेगा? मनेगा। कैसे मनेगा? लेकिन हमारा सरहुल इस बार बहुत ही भव्य तरह से मनेगा, लेकिन उसमें आक्रोश का जुलूस जो झांकी होता है उसमें भी दिखेगा विरोध प्रदर्शन के साथ में इस बार का सरहुल होगा। बिल्कुल प्रदर्शन में विरोध होगा। कई लोग कह रहे हैं काला बिला लगा करके हम लोग सरहुल मनाएंगे। बिल्कुल करेंगे। आज हमारा सोचिए एक घंटे का काम है, जो मिट्टी का ढेर है उसको बस हटाना है। आज उसके लिए हम लोग 3 महीना से लगातार संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग सदन तक बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बातें हो रही है। आदिवासी मुद्दे पे आदिवासी मुख्यमंत्री सुन नहीं पा रहा है, कैसा लग रहा है? उनके आसपास भी कई लोग हैं जो उनको पता नहीं क्या चीज़ बताते हैं, क्या अधूरा छोड़ते हैं, वो तो वही लोग जाने। लेकिन उनको भी एक ये चीज़ को, जो वो खुद एक आदिवासी समुदाय से है, उनको भी उनकी आस्था है, तो उनको एक अलग से उनको एक चेतना जगना चाहिए कि हम निरीक्षण खुद से क्यों ना करें। क्या ऐसा चीज़ है, क्या मांग रहा है कि रोड पे लोग उतर रहा है, एक दिन नहीं कई रोड में उतर रहा है कई बार, जिससे रांची राजधानी का विधि व्यवस्था में भी भंग हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। परिचय अपना दे। मेरा नाम संगीता कच्छप हुआ। मार्केट बंद है, दुकानदारी बंद है, चक्का जाम है, तो बंद करके रखना चाहिए। तो तमाशा देखना खोल कर। को सरना स्थल के पास जो रैंप गिरा गया है उसी की लड़ाई है। सरकार अगर इस चीज को अच्छे ढंग से कर देती है तो उसको जुहार सलाम करते हैं। अगर अपने तरीका से नहीं हटाती है, अगर हम लोग अपने उग्र में हटा के तो उसका कोई मान्य नहीं रहता। इसलिए हम लोग को एक ही लड़ाई है कि हम लोग जितने भी संगठन है इसी की वजह से हर चौक चौराहा बंद है। हम लोग रैंप का लड़ाई है जिससे हम लोग को सरना समाज को तकलीफ होगा। 200 कूड़ा हमारे पूरा रांची भर से आती है लाखों की संख्या में, तो देख सकते हैं। अगर
उस ऑटो में किसी तरह का भगदौड़ होगा तो हमारे खतरगुन को दिक्कत होगी, परेशान होगी। इस वजह से हम लोग बंद किए हैं और दिन ब दिन जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी बोले कि सरहुल पूरा धूमधाम से मनाएंगे, उससे पहले ही आप लोग रांची बंद बोला दिए। धूमधाम से कदवा मनाएगा मतलब हम लोग का युवा नहीं जागा था ना, मतलब ये सोचता था कि 2-4 दिन हमारे युद्ध लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, मतलब धूमधाम करेंगे, उसका सोचा वो नहीं, चलेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ऐसा आंदोलन चलता रहेगा। नाम बता दो। नाम मेरा विजय कच्छप। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहूंगी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने माउथपीस बनाया पहले तो उसको हटाए हमारे सामने से, जो बेफालतू की उटपटांग बातें लगातार कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से ये जो स्थिति जो विस्फोटक होती चली जा रही है, और सीधा संवाद हमसे करें। हमने उनसे अपनी बातों को 3 बार सामने से रख दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप से दिया है कि रैंप को हटाना क्यों कर जरूरी है और DPR में चेंजेस लाना क्यों कर जरूरी है। ये फालतू का इतना जो इन्होंने ये हमारी चीज़ों को के साथ छेड़छाड़ करके जो हमारी अस्मिता के साथ को ख़त्म करने का, हमारी पहचान को, हमारी धार्मिक पहचान के साथ को ख़त्म करने का, क्योंकि देखिए 10 फीट ऑलरेडी जा चुका है लास्ट, और जो बाउंड्री वॉल में 10 फीट और जाने की बात थी वो तो आके हंगामा वगैरह किए और काम रुकवाए तो वो बात स्थगित हो गई। मगर रैंप अभी तक नहीं हटा रहे मुख्यमंत्री जी। उनको बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर भगदड़ मचेगा, इतने लोग आते हैं, क्या ये शोभा यात्रा को ख़त्म होने की कोई योजना चल रही है क्या यहाँ पर? तो स्पष्ट रूप से चल रही है। और ये जो आदमी सामने से आके बोल रहा है दलाल किस्म का आदमी है, चार्जशीटेड आदमी है, और इसका जो अब हमने तो सामाजिक बहिष्कार कर ही दिया है, और ये जो भी अपना हिसाब से करना चाहे करे, मगर हम लोग जो है अपनी मांग पे अडिग हैं कि ये रैंप को हटाया जाए ताकि सुविधा जो बने, पहले जैसा जो वातावरण था, क्योंकि पहले ही 46 डिसमिल की ज़मीन में हज़ारों लोगों को उनको व्यवस्थित ढंग से उनकी पूजा अर्चना करवाना काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ती थी संचालनकर्ताओं को, और अब 10 फीट से और क्षेत्रफल उसका कम हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, इन सब आशंकाओं को ही लेके हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो पिछले 60 दशक से जो ये हमारी समरसता, एकता का जो प्रतीक बन चुका ये सरहुल शोभा यात्रा, वो यथावत बने रहे। और 2022 में जिस तरह से इस शोभा यात्रा को देश भर की शोभा यात्राओं में 5वां स्थान जो मिला है, उसके बाद से ही षड्यंत्र हो चुका जरूर शुरू हुआ कि जहाँ तो एक तरफ वर्तमान केंद्र सरकार हमारे कोर्ट कॉलम को हटा के हमारी आदिवासी की पहचान को मिटाने का काम किया है इन्होंने हटा के, और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र में तो इनको लगा कि अपनी विशिष्ट बातों से लेके तो हमेशा हमारे घेरे से दूर रहेंगे। तो षड्यंत्र कहीं ना कहीं है, बहुत सारे अधिकारी और ये जो मतलब इंजीनियर्स है उसी मानसिकता के हैं, तो हमारे खिलाफ में ये षड्यंत्र साजिश किया गया है। जबकि हमने मैं आगे भी इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ कि जिस समय सरना स्थल का जो शिलान्यास होने वाला था, उसी दिन मैंने इंजीनियर चीफ RCD से बात की थी कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि कोई पिलर स्पैन जो है यहाँ गेट के सामने आएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उनको पूरी जानकारी है शोभा यात्रा में कितने लोग यहाँ पर उतरते हैं, और फिर जो है इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बेहतर ढंग से जो है DPR का निर्माण हुआ है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अब रैंप उतार के तो एक तो अतिक्रमण, सरकारी अतिक्रमण इस जगह का हो गया, दूसरा रैंप उतार देने से बहुत तरह की समस्याएं जो हैं हम लोग उसको आशंका के रूप में देख रहे हैं। पहला तो जो झांकियाँ यहाँ तक आती थी, बड़े बड़े झंडे आते थे, उनका लोगों को लेके चलना फिरना बहुत मुश्किल होगा, उस जगह में घुसना फिर निकलना सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, और निश्चित रूप से भगदड़ मचेगी। कुछ दुर्घटना की भी आशंका हम लोग देख रहे हैं। अभी हाल में ही कुंभ के मेले में इतनी जगह होने पर भी अगर दुर्घटना हो सकती है, मौतें हो सकती हैं, तो ऐसे सक्रिय जगह में तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात को देख पाते हैं। तो यही है मुख्य उद्देश्य, तो हमारा यही है। आज की बंदी का क्या फीडबैक अभी तक आ रहा है आपको? अभी तक कुछ नहीं आया है।
कुछ भी नहीं आया है। देखिए 22 फरवरी को यहीं पर चौक में पुतला दहन हुआ था, तब से शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और तब भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है सामने नहीं आया। तो यही है। और आज की बंदी में भी युवाओं का काफी बड़ा एक अहम रोल दिख रहा है, काफी उत्साह से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सब लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। देखिए धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ होगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और लाखों लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, सिर्फ यहाँ की नहीं कि रांची झारखंड के। अब तो ये जो समस्या है सरहद पार भी कर गई है, क्योंकि जिस शोभा यात्रा का टेलीकास्ट देश विदेशों में के चैनल्स के द्वारा भी किया जाता था, तो बातें तो सब जगह पहुँच रही हैं। तो सरकार इसमें अभी भी समय रहते कोई अच्छा निर्णय ले ले, हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। और इसीलिए ये नहीं कि एक बार किया और सो गए, ये क्योंकि सरहूल बिल्कुल सामने है, 1 अप्रैल को है, आप समझ लीजिए कैसे होगा। शोभा यात्रा जरूर निकलेगी मगर वो पहले वाला उत्साह उल्लास नहीं रहेगा और सरकार के प्रति नाराजगी भी जरूर है इसमें। तो स्वरूप जो है बदल गया है, जो दशा बदल गई है लोगों की और सरकार को समझना होगा कि लोकतंत्र में जो जनता की प्रजा की भावनाओं का कद्र करना वो सीखें और उसी के अनुरूप वो फैसले लेके आए, काम करें। आइए ज्ञान बात करने के लिए। क्यों बुलाया गया? हर बंदी कैसा रहा आप लोग? आज का रांची बंदी ऐतिहासिक सफल रहा। राजधानी रांची के लोग स्वेच्छा से दुकान को बंद करके, गाड़ी को बंद करके, मॉल को बंद करके, स्कूल कॉलेज को बंद करके हमारा बंदी को समर्थन दिया है। ऐतिहासिक सफल रहा। अभी हम लोग घंटों तक हम लोग हिनू चौक एयरपोर्ट वाला रोड को जाम करते हुए उसके बाद अभी हम सिरम टोली पहुँचे हैं। वहाँ आज एक भी एयरपोर्ट जो मंत्री लोग के साथ उठते बैठते हैं एसी कमरा में, जो सचिव लोग के साथ उठते बैठते हैं एसी कमरा में, हम लोग को जब जानकारी मिला कि इसको बंद करने से हमारा बंदी का असर झारखंड से बाहर, देश से बाहर तक फैलेगा, कि देखा जाए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। देखिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत सीधा साधा भोले भाले हैं। आज देख रहे हैं कि रांची के अंदर बड़का बड़का मॉल, बड़का बड़का फ्लैट, अपार्टमेंट, बस्ती सबको बसाया अपना कीमती ज़मीन दे करके, माँ से भी ज़्यादा कीमती माटी को दे करके बसाया। लेकिन आज उनके हृदय पर, उनके छाती पर चढ़ के हमला किया जा रहा है। हमारा झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो अस्तित्व का पहचान केंद्रीय शरणा स्थल सिरम टोली को विकास के नाम से छेड़छाड़ किया जा रहा है। उनके मुख्य द्वार पर रैंप, फ्लाईओवर का रैंप से प्रवेश में, आवागमन में बहुत परेशानी हो रहा है। देखते हैं कि हर आस्था का आदर किया जाता है। आस्था का आदर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, लेकिन आदिवासी का आस्था का अनादर करते हुए इनका केंद्रीय शरणा स्थल जो हम लोग का है, हम बचपन से देख रहे हैं कि रांची का जो सरहुल शोभा यात्रा है, यह शोभा यात्रा निश्चित ही सरहुल का हमारा संस्कृति को, हमारा लोक पर्व को पूरे दुनिया तक पहचान दिलाया है। लेकिन आज उसी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी का मुख्य आस्था जो हमारा केंद्रीय शरणा स्थल सिरम टोली है, उससे उसको छेड़छाड़ न किया जाए। उसके मुख्य द्वार से फ्लाईओवर का रैंप को हटाया जाए, अन्यथा यह बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, झानो, चांद भैरव का यह धरती है। त्याग, बलिदान, कुर्बानी का यह धरती है। यह संघर्ष का धरती है। हम लोग इसको संघर्ष आगे करेंगे जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी। हमारा आस्था से छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री आश्वासन दिए थे, क्या उन पर विश्वास नहीं है आपका? देखिए आश्वासन दिए थे, लेकिन यहाँ उसका परिणाम नहीं आ रहा है। हम लोग परिणाम पर भरोसा करते हैं। आज देखिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, मैट्रिक इंटर पेपर लीक का मामला हो, जल जंगल जमीन का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, अवैध परिवहन का मामला हो। आज हम लोग सब आंदोलन पर परिणाम आता है, एक्शन आता है। देखिए जो है कि अवैध बालू ढुलाई, अवैध कोयला ढुलाई पर हम लोग आंदोलन किए तो एक्शन आ रहा है। रातों रात जो है कि डीएमओ साहब, तो एसडीओ साहब एक्शन में आकर के जो है कि खनन स्पेशल फोर्स के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। ये आज का मुख्य अखबार में भी छपा था, देखे होंगे कि यहाँ का जो अवैध कारोबार गैंग है
इतना सक्रिय हैं, इस बात से पता लग सकता है कि यहाँ के IAS लोग को कुचल दिए जा रहे हैं जो जांच में जा रहे हैं। तो हम लोग तो आम आदमी हैं, तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत को आस्था रखने वाले आदिवासी बहुत शांत स्वभाव के हैं, उनको छेड़ा न जाए। अगर उनको छेड़िएगा तो विकराल रूप होगा और बहुत ही भयानक रूप होगा और आगे आंधी तूफान आ जाएगा, फिर आप उसको संभाल नहीं सकते। देवेंद्र जी, आपकी पार्टी के मुखिया जयराम महतो जी, हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थन दे करके हम लोग सड़क पर उतर करके हम लोग बंदी को सफल बना रहे हैं। सशरीर उतर करके हम लोग पूरा उतरे हुए हैं जगह जगह। अभी हम सिरमटोली हिनू चौक से हम अभी वहाँ पे बंदी करा करके हम लोग अभी यहाँ आए हैं। अभी सिरमटोली चौक में हम लोग इसको देख रहे हैं बंदी को। आज का बंदी कितना सफल रहा? पूरा 7% ऐतिहासिक बंदी। यहाँ पैर पशु पक्षी भी नहीं उड़ रहे हैं, पत्ता भी पूरा हिलना डुलना बंद कर दिए हैं, चूँकि पेड़ पौधा प्राकृतिक और हमारा आदिवासी मूलवासी का एक गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है। तो हमारा जो प्राकृतिक पूजक का जो सरना स्थल है, जो हम लोग का आस्था का पहचान है, उसको छेड़छाड़ करने से यहाँ प्राकृतिक पशु पक्षी चोरोई चुनगुनी पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत भी नाराज हैं और पेड़ पत्ते भी आज हिलना डुलना बंद किए हैं, पशु पक्षी भी आज उड़ना बंद किए हैं। वासियों क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज उनका सफल आंदोलन जो आपका है, बंदी का आंदोलन जो है, वो बंद करने के पीछे रांची वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ के ऑटो चालक संघ, यहाँ के दुकानदार संघ, यहाँ के बाजार समिति, यहाँ के आम आवाम, यहाँ के लोगों ने हमारा बंदी को बंद सफल करने के लिए आप लोग ने स्वेच्छा से बंदी किया है। हम लोग को अभी तक कोई भी प्रकार का ये घटना या असंवैधानिक कोई काम नहीं किया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके से हम लोग बंदी कराए हैं। बंद से जो भी हम लोग का ऐसा कि देखा गया कि DC के द्वारा बोला गया था कि कोई शैक्षणिक भ्रमण में जा रहे हैं लोग, छेड़छाड़ ना हो, प्रशासन के साथ कोई दिक्कत नहीं हो। जी बिल्कुल, हम लोग एम्बुलेंस, मेडिकल और दूध वाले, सब्जी वाले, फल वाले, मीडिया वाले, प्रशासन वाले को हम लोग नहीं रोक रहे हैं। उसके अलावा बाकी सबको हम लोग रोक रहे हैं और बाकी लोग सुरक्षा से बंद करके समर्थन भी कर रहे हैं। मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद।